wanted to show you must have seen all the language wars that are going on in our country. I think it primarily started in Karnataka with them imposing Kannada. Hindi nahi, no Hindi, only Kannada. Then in Tamil, I'm not really sure about Kerala. But then it was the least expected of all was Maharashtra in Mumbai. People trying to impose a Marathi. Idhar hai to Marathi mein bolna padega. It happened with a friend also. That's when I realized, oh damn, it's real. क्योंकि जब तक it's surfacing on the internet, तब तक ठीक है, तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, it's on the internet. But the moment it happens with someone that you know, then you realize how real the situation has gotten. Really hopeless at this point. Now I've been living here in Punjab for a while now, and never have I ever seen anyone like, oh, je Punjab ch rahna Punjabi bolni pani hai. Although I can speak in Punjabi, that's a totally different thing. But yeah, you won't see anyone, going around like imposing their freaking language. So why are people down there very insecure? I mean, yeah, I get if you're trying to just forcefully impose Hindi on them. ठीक है, retaliation आएगा, but and god damn it, you can use टूटा-फूटा English. It's universal. If you can't speak basic टूटी-फूटी English तो कोई भी बोल लेता है यार. आज के टाइम में थोड़ा बहुत people understand. If they don't, then that's a totally different case. But जो ज़्यादातर बेंटर्स जहाँ पे जिसके साथ हो रहे हैं, it's with the people who can speak Hindi or can speak English. और सबसे बड़ी बात, बैंक में जाके राड़े कर रहे हैं भाई, जो सरकारी पोस्टिंग है जिसकी, उसको बोल रहे हैं इधर में नौकरी करना है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा. अल्लाह, what is this insecurity? Plus this is a direct impact of how it started. पहले जो पॉलिटिशियंस ने रिलीजन के वो लेके हेट मॉन्गरिंग किया, नाउ इट हैज स्लोली टेकन ऑफ ऑन इट्स ओन. अपनी ब्रांचेस ने पकड़ ली है जगह जगह पे, एंड पीपल नाउ हैव देयर ओन प्रोपेगेंडास. फुल कर दो ब्रो. करते हो couple of days back वो पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट देखा होगा तुम लोगों ने, जहाँ पे he was criticizing the startups that there are in India के सारा कुछ why is it based around खाने को लेके, डिलीवरी ऐप्स को लेके. look at China, it's doing DeepSeek and all. सबसे पहली बात तो what the actual fuck brother, are you really that detached from the reality sitting in your fucking ivory tower? पैंचोद, सबसे पहली बात तुम्हें तो ये पता होना चाहिए, तो तुम्हारी सरकार है जो नल्लों की सरदार है, बहन जो काम धेले का नहीं है. तुम लोगों ने धर्म का झंडा पकड़ के में दे रखा है सबकी, सबसे पहली बात. दूसरी भाई, मिनिस्ट्री तेरे अंडर आती है, तू क्या झक मार रहा है वहाँ बैठ के. एंड देन फॉलो अप वाज सो मच रिटेलिएशन फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. लेकिन लोगों की बात वही थी, जस्ट टू गेट फकिंग क्लियरेंसेस. बाबुओं के चूतड़ सेकने पड़ जाते हैं, पैसे दे के जो क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है. This one guy is into chip manufacturing, and he reached out to DRDO और ISRO and they were like यार ठीक है पहले सैंपल दे दो. एंड ब्रदर सेड कि इसमें 1-2 साल का पहले रिसर्च जाता है एंड 10-20 करोड़ रुपए का कैपिटल लगेगा, और तुम कह रहे हो कि पहले सैंपल दे दो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. इनकॉम्पिटेंसी वाई द स्टार्टअप कल्चर इज़ लाइक दिस, और इस तरीके के क्यों कर रहे हैं जहाँ पे. और सबसे पहली बात है जिससे कहते हैं शार्क टैंक ऑफ दिस कंट्री, उस पर कैसे ब्रांड जा रहे हैं. ऑब्वियसली सबसे पहले वही जाएंगे जहाँ पे लोग एटलीस्ट पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में पैसा कमाना इट्स ए लिटिल ट्रिकी. और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी वहीं पे देखते हैं जहाँ पे नंबर्स का गेम होता है सारा. ऐसे किसी को अपने मन से वो नहीं करनी है ये इनोवेटिव है, यहाँ पे पैसा लगा देते हैं. और उससे ये बात तो पता लग गई कि जो मंत्री लोग हैं वो कितने डिटैच्ड है इंडिया से. आई मीन वो इंडिया में रहते हुए भी वो लोग इंडिया में नहीं रह रहे, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता ही नहीं है. कहाँ से पता होगी भाई, हर नंबर तो फेक कर देते हैं. कुछ भी अगर क्रिटिसिज्म आए बोलते हैं यार दिस इज एन अटैक ऑन इंडिया. जब डाइट में ही गू खा रहे हो तो फिर निकलेगा क्या. मेक बिलीव की ज़िंदगी जी ली पिछले 10-12 साल से, एंड नाउ दे आर वंडरिंग के हैं ऐसे कैसे.
बोले को होता है इनका कि हाँ हम लोगों ने तो इतनी पॉलिसीज़ बनाई है, ये किया है वो क्या है। ग्राउंड लेवल पे देखो भाई, ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही चल रहा है इस देश में। Plus the audacity to just come at people कि what kind of startups are you guys doing? What kind of सरकार are you mofos running? स्टार्टअप की बात तो अलग ही है, यहाँ पे तो नॉर्मल इनसे यूथ ही रोका जा रहा है। जो इतना ब्रेन ड्रेन तो शायद ही कहीं होगा जितना हमारे देश से होता है। जो जिस बंदे के पास दिल्ली की स्किल नहीं है वो भी मजदूरी करने बाहर जाता है क्योंकि पैसे उसको ज़्यादा मिल जाते हैं मजदूरी करने की। अगर इटली में जाके अंगूर भी तोड़ रहा है तो यहाँ का उतने कमा रहा है जितने यहाँ पे बंदे कॉर्पोरेट में कमा रहे हैं। Okay, what the fuck was that? My guy just rammed into the Thar that was parked on the road.